अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शेख जाकिर बशीर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आइए आज हम बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स रिटन बाय आर के नारायण इसके दूसरे पीरियड की तरफ या दूसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं। पहले पार्ट में हमने मुख्तसरन जो है तो ये देखा था कि स्वामी एक 10 साल का शरारती बच्चा है और वो स्कूल से नफरत करता है, मैथ से उससे सख्त नफरत है और वो अपनी लाइफ को जो है तो इंजॉयमेंट के साथ जीना चाहता है। वो स्कूल से नफरत करता है लेकिन जिंदगी में आने वाले तमाम हादसात से वो कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। आइए हम अब किताब के उस पेज पर चलते हैं जहां पर जो है तो ये टाइटल दिया गया है सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक। सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक के मानी है किताब की खुसूसियात, यानी आज हम दूसरे पीरियड में देखने जा रहे हैं कि किताब की खुसूसियात क्या है और मुख्तसरन से जो है तो मुसन्निफ की ताल्लुक से भी जो है तो मालूमात इस पीरियड में हम देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरे पीरियड का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक यानी किताब का और किताब की खुसूसियात। स्वामी एंड फ्रेंड्स रिटन बाय आर के नारायण is not a merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom, but the work attributes a lot of literary values even if it is a tin book. आर के नारायण की किताब स्वामी और दोस्त सिर्फ एक दिलचस्प किताब ही नहीं है जिसे शुरू से आखिर तक लुत्फ ले लेकर पढ़ा जा सकता है, बल्कि इसमें काफी मिकदार में अदबी कदरें भी मौजूद है। हालांकि ये बच्चों की किताब है, यानी इस किताब की खास बात यह है कि इस किताब को हम बड़े लुत्फ के साथ पढ़ सकते हैं। मेरली यानी ओनली, इंटरेस्टिंग यानी मजे लेकर, और इंजॉयड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम के लफ्जी मानिए तो ऊपर से नीचे तक, यहां पर इसके मीनिंग है पहले से आखिर तक हम इस किताब को इंजॉयमेंट के साथ जो है तो पढ़ सकते हैं और हम इसे पढ़ते वक्त ऐसा महसूस नहीं कर सकते कि किताब सिर्फ बच्चों के लिए लिखी गई किताब है। स्वामी एंड फ्रेंड इज अ गुड रीड फॉर द किड्स एंड टीन्स अलाइक। स्वामी और दोस्त को बच्चों और खास करके लड़कों के मुताले के लिए एक उम्दा अदब पारा कहा जा सकता है या एक उम्दा किताब कही जा सकती है। यानी 10 साल की उम्र का बच्चा या टीन एज की उम्र के बच्चे क्या सोच सकते हैं और कैसे महसूस कर सकते हैं, ये किताब उसका बेहतरीन जो तो मिसाल है या उसका बेहतरीन जायजा लेती है। ऑल्सो द बुक इज वाइडली यूज इन द एशियन कॉन्टिनेंट्स एज अ स्टडी टेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ बर्रे आजम एशिया की मुत्तहद स्कूलों में बड़े पैमाने पर यह किताब इन तुलबा के लिए निसाबी किताब के तौर पर इस्तेमाल की जाती है जो स्कूल में अदब को एक मजमून के तौर पर मुंतखब करते हैं। यानी ये किताब को लिटरेचर में भी शामिल किया गया है। तो एशियन कॉन्टिनेंट जो है यानी एशियाई बर्रे आजम एशिया जो है, इस इलाकों में जो है इस किताब को लिटरेचर में भी शामिल किया गया है। Who study literature as a subject as a school. This does not mean that the book is a field with a heavy grammar and technical jargon. इसका मतलब ये नहीं कि किताब मुश्किल ग्रामर और तकनीकी इस्तिलाहात पर मुबनी है। Actually, the truth is the contrary to this. दरअसल हकीकत इसके बरखिलाफ है। यानी ये किताब को लिटरेचर में जगह दी गई, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बहुत सारा हैवी ग्रामर है या फिर इसमें बहुत सारी ऐसी इस्तिलाहातें दी गई है जो समझने के बाहर है, बल्कि स्वामी एंड फ्रेंड इज रिटन इन अ सच ए सिंपल इंग्लिश इट इज हार्ड टू इमेजिन दैट इट इज अ वर्क ऑफ सच ए लिटरेरी जीनियस लाइक आर के नारायण। स्वामी और दोस्त इस कदर आसान और सलीस जबान में लिखी गई है कि इस पर यकीन नहीं आता है कि इसे आर के नारायण जैसे एक नामवर ज़हीन अदीब ने लिखी है। इसकी जबान समझने में बहुत ज्यादा आसान है और इतनी आसान जबान में
लिखे जाने वाली ये किताब है। इंग्लिश यूज इन द बुक इज बोथ प्लेन एंड सिंपल। इस किताब में जो जबान इस्तेमाल की गई है वो बहुत ही आसान और तुलबा के नुक्ते नजर से बिल्कुल इजी, जिसको हम बोलेंगे विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स। यानी इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए किताब में वो बहुत ही आसान है और इसे बच्चे भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ऑल्सो द यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस एड्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक। और इसमें जो छोटे छोटे और सादा जुमले इस्तेमाल किए गए हैं वो इस किताब की खासियत है या इस किताब को समझने में और मदद करती है। इसीलिए इस किताब को छोटे और बड़े दोनों बड़े इंजॉयमेंट के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज और जो जबान इस्तेमाल की गई है वो इतनी आसान है कि इसे आसानी से हर कोई समझ सकता है। It is mentioned in the description that the book is about a mischievous 10-year-old Indian boy. इस किताब को बयान करते हुए कहा गया है कि ये एक 10 साल उम्र के शरीर और शरारती भारतीय लड़के के मुतालिक है। And some parents may be concerned about the influence this will have on their already mischievous children. और बाज वालिदैन को फिक्र होती है कि इनके पहले से शरारती बच्चों पर इस किताब का बुरा असर पड़ेगा। यानी कुछ पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि किताब में स्वामी की जो हरकतें और शरारतें हैं उसे आर के नारायण ने सपोर्ट किया हुआ है, या आर के नारायण को अगर हम देखते हैं एज ए राइटर तो वो स्वामी के साथ है, स्वामी के दोस्तों के साथ है, या उनका अपना खुद का नजरिया स्वामी और उसके फ्रेंड्स के साथ है। तो कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि इस किताब की स्टडी करने के बाद उनके बच्चे भी जो है तो स्वामी और उनके दोस्तों की तरह स्कूल में इंटरेस्ट ना लेते हुए शरारत में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। बट द बुक इज सच दैट इट encompasses the mischief of the kid in a view of the kid which is harmless and pure in his perspective. लेकिन इस लड़की की शरारतें इस तरह दिखाई गई है कि वो और किसी को हरगिज तकलीफ देने की नीयत से नहीं की गई है। यानी इसमें जो बच्चे की शरारतें दिखाई गई है वो ऐसी शरारतें नहीं है जिससे कि बच्चे इनडिसिप्लिन हो सकते हैं या फिर बड़ों का अदब नहीं कर सकते हैं। ऑलमोस्ट और ऑल्सो amidst all the mischief and naughtiness we actually find that इस वजह से तमाम शरारतों और मौज मस्ती के दरमियान हमें स्वामी लविंग एंड ए टेंडर किड who's actually very sensitive, हमें स्वामी बहुत शफीक प्यार करने वाला और मासूम बच्चा नजर आता है। It is also a known fact that the mischievous kids are the most sensitive and loving people of all. ये एक मशहूर हकीकत है कि शरारती करने वाले बच्चे सबसे ज्यादा हसास और प्यारे होते हैं, और इस हकीकत को हम तक पहुंचाने में आर के नारायण ने एक निहायत अहम काम अंजाम दिया है। एंड आर के नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस। यानी आर के नारायण ने इसमें बताने की कोशिश ये की कि जो बच्चे शरारती होते हैं या जो बच्चे बचपन में बहुत ही जिद्दी होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं और वो बहुत ही लविंग और शफीक और प्यारे होते हैं। ये स्केच जो है आर के नारायण ने अपनी किताब में खींचने की कोशिश की है। सो इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट दिस बुक इज अ गुड रीड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस। इसलिए आखिर में हम कहा जा सकता है कि किताब हर उम्र के इन बच्चों के लिए बेहतरीन मुतालिया है जिन्हें अच्छी किताब के पढ़ने से लुत्फ अंदोज होना है। Who may just enjoyed a good read और who may not to improve their English skill, या जिन्हें अपनी अंग्रेजी की महारतों को बेहतर बनाना है। यानी किताब उन लोगों के लिए बहुत खास है जो आसान जबान में किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, ये किताबें पढ़ने से लुत्फ अंदोज होते हैं, और साथ ही साथ जिन लोगों को अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करना है और अपनी स्किल अंग्रेजी स्किल को जो तो बखूबी
बेहतर बनाना है उन लोगों के लिए भी ये किताब एक अजीम किताब साबित हो सकती है। आइए इसके नेक्स्ट हिस्से की तरफ चलते हैं। अबाउट द ऑथर, मुसन्निफ के मुतालिक। द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ ऑल टाइम, आर के नारायण। स्वामी और दोस्त के मुसन्निफ आर के नारायण भारत के सबसे अजीम मुसन्निफीन में से एक है। इन आर के नारायण एक फेमस राइटर है। आर के नारायण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। भारत में आज तक जो मुमताज तरीन अदबी किताबें लिखी गई है या तसनीफात लिखी गई है, इनमें बहुत सी तसानीफ का सहरा आर के नारायण के सर जाता है। एंड दिस बुक इज पर्टिकुलर कैप्चर्स द इसेंस ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूलिंग एंड द माइंड एंड लाइफ ऑफ अ टिपिकल टीनेज किड। और खास तौर पर यह किताब बरतानवी दौरे हुकूमत के माहौल और इस जमाने के एक आम लड़की की नफ्सियात और हयात की रूह को मोहित करती है या जाहिर करती है। अदर ग्रेट वर्क्स बाय आर के नारायण। आर के नारायण के अजीम अदब पारों में से चंद काबिल जिक्र तसानिफ। आर के नारायण ने जो दूसरी और मशहूर किताबें लिखी है उसमें मालगुडी डेज एक है, द गाइड, इस पर फिल्म भी बन चुकी है, गाइड पर फिल्म, जिसमें देवानंद ने रोल किया था और बहुत ही फेमस फिल्म रही है। द पेंटर ऑफ अ साइन एंड मेनी मोर लिटरेरी वर्क सच एज द रामायण। आर के नारायण के अजीम अदीब पारों में चंद काबिल जिक्र तसानिफ में मालगुडी डेज है, गाइड है, पेंटर ऑफ साइंस है और रामायण, अ शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक एंड द महाभारत। और भारतीय रज़्मिया की एक मुख्तसर जदीद नसरी सूरत है, वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक। गो टेक अ लुक एट देम इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आप आर के नारायण की किताबों में इंटरेस्ट रखते हैं तो जाइए और इन किताबों को जरूर पढ़िए और अपनी दिलचस्पी को बढ़ाइए। सो माय डियर फ्रेंड, इट वाज द सेकंड पीरियड ऑफ द लेसन बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड रिटन बाय आर के नारायण। उम्मीद है इस सबक को आपने एंजॉय किया होगा। फिर हमारे एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।